नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। एक वीडियो सोशल मीडिया में पिछले 2 दिनों से बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और यकीनन आप सबने उस वीडियो को जरूर देखा होगा और मैं ये भी मान रही हूं कि उस वीडियो से आप सहमत नहीं होंगे। पहले एक बार आप जरा वो वीडियो देखिए और सुनिए कि आखिर एक लड़की कह क्या रही है। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, फिर अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ। अब आपने ये वीडियो देख लिया जिसमें एक लड़की चीख चीख कर ये कह रही है कि वी आर जेनजीज, वी आर नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, और वो लगातार सेना के जवानों से बहस करती हुई नजर आ रही है। और कारण ये था कि वो कहीं घूमने गई और उसे आगे जाने से सेना के जवान रोक रहे थे, लेकिन उसके पीछे की वजह उसने जानने की कोशिश नहीं की और इस पर अब लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो सवाल उस महिला की तरफ से उठाए गए हैं वो सवाल मैं बताती हूँ। वो कह रही हैं बहस करते हुए कि हमारे टैक्स के पैसों से इन्हें सैलरी मिलती है, तो क्या ये हमसे ऊपर हो गए? ये उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अभी तक आप कश्मीरियों के साथ ये करते आए हैं और अब आप हमारे साथ ये कर रहे हैं, टूरिस्ट के साथ आप ये कर रहे हैं। एक और बात उन्होंने कही कि इस मामले को मैं पार्लियामेंट तक लेकर जाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन क्या वो जानबूझकर आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे? उसके पीछे की क्या आपने वजह समझने की कोशिश की? और जेंजियों के आड़ में आप उन्हें कैसे बदनाम कर सकती हैं? दरअसल वो जेंजियों की आड़ में सीधा सीधा सेना का अपमान कर गई और शायद उन्हें इस बात की मालूमात भी ना हो। और इस पर बहुत लोगों के रिएक्शंस आए। पहले मैं आपको कुछ रिएक्शंस बताती हूँ और उसके बाद ये भी बताऊंगी कि इस पर सेना की तरफ से क्या जवाब आया, उन्होंने क्यों रोका था, उसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस पर उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि दिस वी आर जेंजीज हैज बिकम द न्यू जानते हो मेरा बाप कौन है। उन्होंने कहा कि ये एक तरीका हो गया है। दरअसल वायरल वीडियो में महिला ये बार बार रिपीट कर रही है कि हम जेंजी हैं और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम जेंजी ये कहने का इस्तेमाल आजकल इस तरीके से हो गया है या ये एक विशेष अधिकार के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इस्तेमाल से युवा पीढ़ी की अच्छी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। जेंजी अपनी सीधी बातों के लिए जाने जाते हैं और वो अपने हक की आवाज उठाते हैं और इसकी सराहना भी होती है कि कम से कम वो बिना किसी लाग लपेट के सीधे तौर पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये महिला जेंजियों की आड़ में छिपने की कोशिश कर रही है और लगातार सेना का अपमान करती रहती है। और सिर्फ अकेले नहीं, वहां पर बाकी जो टूरिस्ट थे जो पिछले कई घंटों से इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी उकसाने की कोशिश करती हुई वीडियो में नजर आती है। हालांकि मैं आपको बता दूं रोका क्यों गया था, उसके पीछे की मेन वजह ये थी, ये बताया गया कि जो आगे का रास्ता है वहां बहुत तेज बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है और आपकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ही आपको आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। अब बताती हूँ ये वीडियो कहाँ का है। बहुत सारे लोगों में ये भ्रम है कि ये वीडियो जम्मू कश्मीर का है, तो मैं आपको बता दूँ जो आपने वीडियो देखा है वो लद्दाख में मिना मार्ग चेक पॉइंट पर है, जहां सड़क को मौसम के चलते कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और वहां जो टूरिस्ट पहुंचे उन्हें 4-5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे का कारण उनकी सिक्योरिटी थी, ताकि उन्हें किसी तरीके का नुकसान ना हो, इसलिए उन्हें रोका गया। मैं अब आपको जरा ये बता देती हूं कि आखिर वहां सड़क अक्सर बंद क्यों की जाती है, उसके पीछे की वजह क्या है। मीनामार चेक पोस्ट पर टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए अक्सर सड़क बंद कर दी जाती है। मिनीमार्ग चेक पोस्ट जोजिला के पास संवेदनशील इलाका है, वहां की जो स्थिति है वो थोड़ी सेंसिटिव है, वो सेंसिटिव जोन में आता है और इस इलाके में सुरक्षा, मौसम, ये तमाम बड़ी चुनौतियां हैं, जिसके चलते उस सड़क को कभी कभार बंद करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशनल जो ज़रूरत होती है वो होती है, जिसके चलते कई बार ट्रैफिक कुछ समय के लिए रोका जाता है। जो सेंसिटिव जोन होते हैं वहाँ की तस्वीरें लेना भी अलाउड नहीं होता है, लेकिन ये महिला बाकायदा वहाँ का पूरा वीडियो बनाती हैं, सवाल उठाती हैं और पार्लियामेंट तक बात ले जाने की बातें करती हैं। मिनामार्ग एलओसी के पास संवेदनशील और बेहद ऊंचाई वाला इलाका है और ऐसे क्षेत्रों में आपको भी पता है कि अक्सर सुरक्षा कारणों से चेक पोस्ट बनाए जाते हैं, घेराबंदी की जाती है, बैरिकेड्स की जाती है और
आवाजाही जो वाहनों की है उसे नियंत्रित किया जाता है, एक के बाद एक छोड़ा जाता है, या जब लगता है कि सिचुएशन आगे सब कुछ ठीक है तभी उन्हें रवाना किया जाता है। और अक्सर आपको भी पता होगा कि कई बार इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती हैं और कई बार मौसम खराब होता है, लैंडस्लाइड की स्थिति निर्मित हो जाती है, या कभी कभी कॉन्वॉय मूव करता है, जो काफिला है सेना का वो मूव करता है, और इसीलिए इस तरीके की रोक जो है कई बार लगाई जाती है। ये सुरक्षा कर्मियों का काम होता है कि वो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। वो अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं होते, वो आपकी सुरक्षा के बारे में चिंतित होते हैं, और उनकी ये कोशिश होती है कि आपको किसी तरीके का नुकसान ना उठाना पड़े। और जब इस तरीके के इलाके होते हैं तो वहां पर जो सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है उसका पालन करना हम सब की जिम्मेदारी होती है, और उसका पालन करना, सख्ती से पालन करना जरूरी भी होता है। क्योंकि जब इस तरीके की बातें सामने आती, जो वीडियो सामने आया, इसमें वो अपनी जान को तो खतरे में डाल ही रही है, लेकिन और लोगों की जान को भी खतरे में डाल सकती थी। अब मैं आपको बता दूं इस पर सेना की तरफ से क्या रिएक्शन आया है। तो सेना के अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से रिएक्शन आया है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल ने कहा कि जवान सड़क पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जब सुरक्षा या वीआईपी मूवमेंट का निर्देश होता है तो उसका पालन करना होता है। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि जिस तरीके से वो लगातार सेना के जवानों को भी घेरे में ले रही हैं, उनसे उकसावे जैसी बातें करने की कोशिश करें, लेकिन संयमित तरीके से जब सेना के जवानों ने इसे हैंडल किया तो उसकी भी तारीफ होगी कि ड्यूटी पर तैनात जवानों के निर्देशों का पालन करना चाहिए, ना कि उनसे बहस करके विवाद खड़ा कर देना चाहिए। कुछ और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो शांत रहे इसकी तारीफ भी होना चाहिए। एचएस सोही ने क्या कहा, रिटायर्ड कर्नल है, वो भी बताती हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो सुरक्षा कर्मी है वो टैक्स नहीं देते हैं, वो भी आप ही की तरह टैक्स पेयर हैं, और सेना के जवान और अधिकारी आम नागरिकों की तरह इनकम टैक्स और जीएसटी चुकाते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा कि उनकी सैलरी आने के पहले उन्हें टैक्स भरना पड़ता है। अब आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। जब सेना के जवान दुर्गम इलाकों में अपनी ड्यूटी देते हैं, शायद मैं या आप जैसे हम आम इंसान वहाँ 5 मिनट भी नहीं टिक सकते, चाहे वो रेगिस्तान की बात हो जहाँ 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उससे ऊपर भी टेम्परेचर चला जाता है, और उस जलजलाती गर्मी में भी वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। वो -20-25 डिग्री में भी जहां हाड़ कपा देने वाली ठंड होती है वहां पर भी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं बिना किसी सवाल के, ताकि आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। तो क्या जेंजियों के नाम पर जानबूझकर सेना का अपमान किया गया? क्या जानबूझकर जेंजियों को बदनाम करने की कोशिश उनके आड़ पर की जा रही है? इस वक्त ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके की मानसिकता उस महिला ने वहां पर दिखाई, उनको सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। कई लोग उन्हें अलग अलग नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, सेना पर सवाल उठाना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए ही तैनात रहते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।